भारत में एक ऐसा कानून है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कानून दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग भी होता है। ये कानून है SC/ST एक्ट। लेकिन असली सवाल है, ये कानून बना क्यों? इसका इतिहास क्या है? इसमें समय समय पर क्या बदलाव हुए और क्या सच में इसका दुरुपयोग होता है? आज इस वीडियो में हम SC/ST एक्ट को पूरी तरह समझेंगे, सरल भाषा में और कानूनी दृष्टिकोण से। SC/ST एक्ट का पूरा नाम है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट 1989। ये कानून बनाया गया था ताकि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। भारत में सदियों से जाति आधारित भेदभाव और हिंसा की समस्या रही है। इसी कारण सामान्य कानून पर्याप्त नहीं माना गया। इसलिए सरकार ने एक विशेष कानून बनाया जिसमें सख्त सजा, विशेष अदालतें और पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया। SC/ST एक्ट का मुख्य उद्देश्य है: 1. अत्याचारों को रोकना, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना। 2. समानता सुनिश्चित करना, संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 के अनुसार समानता और अस्पृश्यता खत्म करना। 3. सुरक्षा और न्याय, पीड़ितों को जल्दी न्याय और सुरक्षा देना। 4. सामाजिक सम्मान, ये सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर अपमानित या प्रताड़ित न किया जाए। इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्वतंत्रता के बाद भी भारत में कई जगह दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा जारी रही। कुछ उदाहरण: गांव में घुसने से रोकना, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव, जमीन कब्जा, जाति के आधार पर मारपीट। 1980 के दशक में ऐसे मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। इसी के बाद सरकार ने 1989 में SC/ST एक्ट बनाया। ये कानून 1995 से लागू हुआ। SC/ST एक्ट के तहत कौन कौन से अपराध आते हैं? इस कानून के तहत कई तरह के अपराध शामिल हैं, जैसे जाति के नाम से अपमान करना, दलित या आदिवासी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, जमीन पर कब्जा करना, सामाजिक बहिष्कार करना, मारपीट या हिंसा करना, महिलाओं के खिलाफ अपराध। इन मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। SC/ST एक्ट की कुछ खास विशेषताएं हैं। 1. तुरंत FIR, पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होती है। 2. अग्रिम जमानत नहीं, इस कानून में एंटिसिपेटरी बेल यानी धारा 438 CRPC आमतौर पर नहीं मिलती। 3. विशेष अदालतें, इन मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। 4. पीड़ितों को मुआवजा, सरकार पीड़ितों को आर्थिक सहायता भी देती है। समय समय पर इस कानून में बदलाव किए गए। 2015 अमेंडमेंट, 2015 में कई नए अपराध जोड़े गए, जैसे सोशल बॉयकॉट, दलितों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकना, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव। साथ ही स्पेशल कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रावधान किया गया। 2018 अमेंडमेंट, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए, लेकिन इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ। इसके बाद संसद ने 2018 में संशोधन करके ये स्पष्ट किया कि FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं, सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए अनुमति नहीं, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। कई लोग इस कानून का समर्थन करते हैं। उनका कहना है: 1. ऐतिहासिक अन्याय, दलित और आदिवासी समुदाय को सदियों से भेदभाव झेलना पड़ा है। 2. सामाजिक सुरक्षा, ये कानून उन्हें कानूनी सुरक्षा और सम्मान देता है। 3. अपराधों पर रोक, कड़े कानून के कारण अत्याचारों को रोकने में मदद मिलती है। 4. सामाजिक सम्मान, ये सुनिश्चित करना कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर अपमानित या प्रताड़ित न किया जाए। कुछ लोग इस कानून का विरोध भी करते हैं। उनके मुख्य तर्क हैं: 1. दुरुपयोग के आरोप, कई मामलों में झूठे केस दर्ज होने के आरोप लगाए जाते हैं। 2. तुरंत गिरफ्तारी, कई लोगों का कहना है कि बिना जांच गिरफ्तारी से निर्दोष लोग भी परेशान होते हैं। 3. सामाजिक तनाव, कुछ लोगों का मानना है कि इससे समाज में तनाव भी बढ़ सकता है। दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए अगर SC/ST एक्ट के भविष्य में संशोधन की बात की जाए तो ये बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि एक तरफ ये कानून सामाजिक न्याय और सुरक्षा के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग प्रक्रियात्मक सुधार की बात करते हैं ताकि निर्दोष लोगों को परेशानी ना हो। SC/ST एक्ट में कुछ संभावित संशोधन हो सकते हैं, जैसे: 1. प्रारंभिक जांच,
कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से पहले एक सीमित प्रारंभिक जांच हो सकती है। उद्देश्य झूठे मामलों को फिल्टर करना, लेकिन असली पीड़ित को न्याय मिलने में देरी भी ना हो। हालांकि कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसी जांच से पीड़ित को एफआईआर दर्ज कराने में मुश्किल हो सकती है। 2. झूठी शिकायत पर सख्त कार्रवाई। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि अगर अदालत ये पाए कि शिकायत जानबूझकर झूठी थी, तो शिकायतकर्ता पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल असली पीड़ितों को डराने के लिए ना हो। 3. गिरफ्तारी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हर मामले में तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं। पुलिस को केस बाय केस असेसमेंट करने का अधिकार होना चाहिए। इससे निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी कम हो सकती है, लेकिन गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई जारी रह सकती है। 4. पुलिस और न्यायिक प्रशिक्षण। एक महत्वपूर्ण सुधार ये भी हो सकता है कि पुलिस अधिकारियों को और न्यायिक अधिकारियों को SC/ST एक्ट के सही उपयोग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इससे कानून का सही इस्तेमाल होगा और गलत मामलों की संभावना भी कम होगी। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SC/ST एक्ट का उद्देश्य है ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करना और कमजोर वर्गों की सुरक्षा देना। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि कानून का दुरुपयोग न हो, निर्दोष लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि संतुलित सुधार ही सबसे बेहतर रास्ता हो सकता है।